हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है? रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा सेकंड वाला चैनल सब्सक्राइब करें, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हीलिंग वीडियोस देखना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपके जो भी मन में डाउट्स होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे उस चैनल पे। एंड जो भी लोग भी व्हाट्सएप रीडिंग, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पेड रीडिंग या पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया है सिर्फ वही एक नंबर है, और कोई नंबर नहीं है, और कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, कोई फेसबुक आईडी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट? ओके, सो यहाँ पर है एट ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी एट ऑफ शॉर्ट्स, जो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे थे, एट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाउ एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में फिलहाल जो आपके लिए उनकी ऊर्जा है वो ये है कि आपको वो कुछ इस तरीके से सोच रहे थे कि बहुत आप, मतलब स्थिति आपकी बुरी होगी लाइफ के अंदर, बहुत तकलीफ में होंगे आप, बहुत दुख में होंगे आप, बहुत पीड़ा में होंगे आप, बिकॉज हमेशा इस पर्सन ने आपको बहुत कमज़ोर देखा है। और उन्होंने हमेशा ऐसा नोटिस किया है कि बहुत कमज़ोर हो, जल्दी हार मान जाते हो, थक जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। बहुत कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस की हैं, जैसे मैं यहाँ पर एट ऑफ शॉर्ट्स में देख पा रही हूँ। जैसे ये पर्सन सोच रहे थे कि आपको यू नो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, या बड़े कमज़ोर टाइप के इंसान हो। और यहाँ पर एनर्जी आई है एम्प्रेस की। आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। यूनिवर्स चाहता है कि आप ट्रांसफॉर्म करें, और आपने किया भी है। देखिए, एट ऑफ शॉर्ट्स में आपको दिखाई देगा किस तरीके से वो अपने आप को देख रही है, कितनी सारी तलवारों के बीच में, और उसे लग रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पे किसी ने पट्टी लगा रखी है और वो कुछ कर नहीं सकती। उसके हाथ पैर इस सिचुएशन में आप में से सभी लोग पास्ट में रहे होंगे,
जहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या करना सही है, और उनको कोई रास्ता क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, एंड उन्होंने ऐसा ही मान लिया होगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ने उनको ये रियलाइज़ करवाया है कि ऐसा सिर्फ आप सोच रहे हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और सिर्फ आपने ऐसा सोचा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप क्या कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता है। एंड यूनिवर्स ने आपको रूट चक्रा से, इनसिक्योरिटी, फियर, इन सब चीज़ों से, जो भी आपके इश्यूज थे रूट चक्रा में, इन सब से आपको बाहर निकाला और आपको हार्ट चक्रा तक लेकर गए, ठीक है, जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आती है। यूनिवर्स ने आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ करवाई और ये समझाया कि आप अपने आप को दूसरों की नज़रों से जज ना करें। आप अपने आप में बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं और आप डिज़र्व करते हैं लव, आप डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, आप एम्प्रेस हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं। ऐसा यूनिवर्स ने आपको रियलाइज़ करवाया। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी यही है कि वो आपको लेकर ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप इस ऊर्जा से निकलकर इस ऊर्जा में टैप इन कर दो। कहाँ ये इंसान अपने आप को बंधा हुआ, ठीक है, लाचार बेबस देख रहा है, कहाँ ये इंसान अनकंडीशनल बांट रहा है। सो आप इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में टैप इन कर दो, ये आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं राइट नाउ, ठीक है, कि आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदल गए हो पहले से काफ़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ पर चैरियट और 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए, आप इस पर्सन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे एंड आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है, ठीक है। आपने इस पर्सन का लिटरली इतना वेट किया है कि ये पर्सन आए और आपके साथ एक कनेक्शन को ठीक करें, आप दोनों का यूनियन हो, रीयूनियन हो। आपने वेट किया है यहाँ पर इस पर्सन का, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये भी रहा है कि जब तक उसको आना है, तब तक वो आए, तब तक मैं अपनी खुशियों को खुद पूरा करती हूँ या करता हूँ। सो आपने 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आप खुद ही टैप इन कर गए। सो इस पर्सन को ये था कि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो खुशियाँ, और अगर ये आपको खुशियाँ नहीं देंगे तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। देखिए, एक रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे बड़ी गलतफ़हमी इंसान को ये हो जाती है कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी हालत देखी है और तुम मेरे बिना बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है, तुम मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकते। ऐसा इंसान को एक गलतफहमी हो जाता है। आपके पार्टनर को भी हो गई थी पास्ट में, चैरियट की एनर्जी दिखाती थी, उनको लग रहा था कि आप हमेशा ही उनका ही वेट करेंगे, बट आप खुद से सारी चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को ईगो में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो आप इसे देख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपकी वर्थ को तो चैलेंज किया था, ठीक है। उसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ही मामूली या फिर आपको कॉर्नर करने की कोशिश की थी, या फिर आपको बहुत सस्ता जाना था, बहुत मामूली जाना था और आपकी रियल वर्थ को नहीं पहचाना था। इस चीज़ को ईगो पे लेने की इस चीज़ को ईगो पे लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपकी रिस्पेक्ट की है और कोई इंसान आपको चैलेंज कर रहा है, तो इस बात को ईगो पे लेने में कोई बुराई नहीं है। कई बार थोड़ा बहुत ईगो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो नहीं होगा तो आपके अंदर पैशन नहीं जागेगा। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप ईगो पे ले गए एंड आपने इस पर्सन को वो चीज़ भी करके दिखाई कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा खुशियों के लिए तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहूं, मैं अपनी खुशियों को खुद भी पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और इतना घमंड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम नहीं होगे तो मेरी लाइफ चलेगी नहीं, ठीक है। सो आपने इस चीज़ का भी एक करारा जवाब अपने पार्टनर को दिया है। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में अपनी वर्थ शो करके दिखाई है। आप कितने पावरफुल हैं, यूनिवर्स ने आपको ये रियलाइज़ करवाया और आपने दुनिया को ये रियलाइज़ करवाया कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है कोई, राइट। एंड नाउ यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। मुझे लगता है राइट नाउ ये जो पर्सन है वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, मुझे आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप कांटेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है कि या मुझे बात करनी है, बट यस, इस पर्सन की ऊर्जा तो है कि नहीं आपसे बात करनी है, एंड ये मुझे आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो आज के दिन में ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी एक कॉन्वर्सेशन इस पर्सन से हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पीठ दिखाकर जा रहे हैं, जैसे आप इस समय ये कहना चाहते हैं उस पर्सन को कि नहीं, मुझे अभी इस एनर्जी को नो बोलना है, मुझे अभी तुम्हारी एनर्जी को नो बोलना है, मुझे अभी कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे बात नहीं करनी, बिकॉज कोई आते हुए दिखाई दे रहा है एंड कोई पीठ दिखाकर जा रहा है। सो बेसिकली आप उस बातचीत में उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ हर्ट की हुई है कि सामने वाले ने आपकी वर्थ को क्वेश्चन किया तो किया कैसे, आपकी वर्थ को डिसरिस्पेक्ट किया तो किया कैसे, आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो किया कैसे। ठीक है, सो वर्थ पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, ये आपका हिट पॉइंट है और इसी वजह से आप इस पर्सन को अब अपनी वर्थ रियलाइज़ करवा रहे हो। सो यहाँ पर आपकी पर्सन को आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके नो बोला है कि अभी ढंग से वर्थ देखो। जब वर्थ समझ में आ जाएगी, ठीक है, और समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान क्या है, तब जाकर आपकी एंट्री पॉसिबल है, तब तक आपकी एंट्री बैन है। बिकॉज जो वर्थ ना रियलाइज़ करे और आपको आपकी लाइफ में आए, और ऑब्वियसली बात है जो वर्थ रियलाइज़ करेगा वो आपकी लाइफ में आएगा, जाने की बात नहीं करेगा। जो वर्थ रियलाइज़ नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो आता है फिर जाता है, वो आता है फिर जाता है, क्योंकि उसको आप समझ ही नहीं आ रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितने कीमती हो, कितने आप यू नो कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपकी। कोई इंसान अगर आपकी वैल्यू समझ रहा होगा, डेफिनेटली वो कोशिश करेगा आप उसकी लाइफ में रहें और आपकी एग्जिस्टेंस से उस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो आपके जो पर्सन है अगर वो इन आउट करते हैं समवेयर, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आपने उस एनर्जी को नो बोला है कि अभी आप रियल वर्थ देखो मेरी। सो ये एनर्जी में आपको इस वक्त में लाइट चली गई है। ओके, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन्स है। देखिए एक्चुअली ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हुई हैं एंड आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि इतना परिवर्तन कैसे आया, समवेयर ये परिवर्तन आया है कहीं ना कहीं आपके हर्मिट एनर्जी की वजह से। यूनिवर्स जो आपको हर्मिट में डालते हैं, आइसोलेशन में डालते हैं, तभी जाकर आप समृद्धशाली बनते हो। अब आपको दिख रहा होगा ये डार्क एनर्जी है, यहाँ पर हर्मिट है, यहाँ पर व्यक्ति के पास सिर्फ एक लैम्प है और चारों तरफ अंधेरा है। एंड आपको दूसरे कार्ड में 10 ऑफ कॉइन्स दिख रहा होगा, जहाँ पर एक तिजोरी है जिसमें बहुत सारा हीरा, बहुत सारे हीरे जवाहरात टाइप चीज़ें हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर आपको इस ऊर्जा तक जाना है, आपको इस ऊर्जा को फेस करना होगा। अगर आपको यू नो अगर आपको मतलब यहाँ पहुँचना है, तो आपको यहाँ पर फेस करना होगा, इस हर्मिट एनर्जी को आपको फेस करना होगा। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि आइसोलेशन में जाकर ही आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है या फिर आप क्या डिजर्व करते हैं। उस वक्त आप अपना आकलन कर पाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैंने आज तक कितना किया और मुझे बदले में क्या मिला। सो आप जब खुद का आकलन करते हो और खुद को डिजर्विंग मानना शुरू करते हो, खुद को प्रायोरिटी पर रखना शुरू करते हो, और जब आप अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करते जाते हो हर्मिट एनर्जी में, देन जाकर आप 10 ऑफ कॉइन्स को क्रिएट करते हो, जहाँ पर आपके पास समृद्ध जीवन है। जहाँ पर यहाँ पर एक फैमिली फोटो भी नज़र आ रही होगी आपको, जहाँ पर एक फैमिली है पूरी, एंड आपको ये नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर हीरे जवाहरात टाइप। सो ये एनर्जी में फिर आप टैप इन करते हो, तो आपके लाइफ के अंदर आपके जो पार्टनर है वो यही देख रहे हैं, कहाँ डार्क में फंसा हुआ इंसान आज इतना ज़्यादा अबंडेंट है। जो मैं अबंडेंस की बात करती हूँ वो यहाँ पर यही 10 ऑफ कॉइन्स शो कर रहा है। ओके, लेट्स सी आगे क्या है। अगेन यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की। यहाँ पर भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप इस क्वीन को देख सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। एंड यहाँ पर आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा होगा जो आपकी थर्ड आई को शो करता है। ये जो चक्रा विजडम के कार्ड्स हैं, रेड कार्ड शो करते हैं आपके रूट चक्रा को, येलो सोलर प्लेक्सस को, ब्लू कार्ड शो करता है आपके थ्रॉट चक्रा को, ग्रीन कार्ड शो करता है आपके हार्ट चक्रा को, ऑरेंज कार्ड शो करता है आपके सिक्रल चक्रा को, राइट। एंड यहाँ पर जो पर्पल कार्ड है ये शो करता है आपके थर्ड आई को। ओके, सो यहाँ पर आप उतनी ही स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, और देख रहे हो आप किस तरीके से वो क्वीन कितने अच्छे से ड्रेसअप होकर आराम से बैठी हुई है। सो आप इस ऊर्जा में गए हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ जहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एंड 6 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किसी के लिए भी। आप मेरे लिए 10 एफर्ट्स लगाओ, मैं 15 लगाने रेडी हूँ। मुझे दिखना चाहिए कि मुझे लगाना चाहिए। मैं अपनी एनर्जी किसी भी ऐसी जगह पर वेस्ट नहीं करती हूँ जहाँ मुझे लगे कि फालतू है। पहले आप बहुत ही ज़्यादा भोले रहे हो, बट ये दुनिया में अगर आपको मटेरियल लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करनी है, तो आपको ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर आपको देखना है कि सामने वाला डिज़र्व करता है या नहीं। अगर वो डिज़र्व करता है, डेफिनेटली आप उसकी हेल्प करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करिए। पर आपको लग रहा है कि सामने वाला डिज़र्व नहीं करता है, ऊर्जा डिजर्व नहीं करता है, आपको रुकने की ज़रूरत है।
ठीक है, वहाँ पर आपको भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के खुद के लेसन्स होते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को जो जो कुछ नहीं सीखना चाहता और आप उसके लेसन्स को लर्न करने से अगर आप रोकते हैं, तो यूनिवर्स आपको ट्रिगर देता है। यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहता है कि हर व्यक्ति के अपने लेसन्स हैं, उसको लर्न करने दो। उसके लिए ये मत कहो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसके साथ ये नहीं, उसके साथ वो नहीं। हर व्यक्ति के अपने खुद के लेसन्स हैं, उनको लर्न करने दो, तभी वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकता है। सो आपकी उन एनर्जी भी ये है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन आपके बारे में आपको यही सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं। आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।